हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, मेरे पास कमेंट आया था कि सर अग्निवीर नेवी में 4 ईयर की ड्यूरेशन में जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें क्या हम सीजीएल और अदर ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो हमें क्लियर करना पड़ेगा, क्या हम अग्निवीर के बाद से बात नेवी की नहीं है, एयरफोर्स और आर्मी की भी है। जितने भी अग्निवीर जा रहे हैं उनके लिए बताऊंगा, क्या आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट फ्री में मिलेगा या फिर आपको करना पड़ेगा आपकी तरफ से, क्या उसका सिस्टम है, ये पहले आपको क्लियर करूंगा। दूसरा कि सीजीएल और जो अदर ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम है क्या आप उस पर दे सकते हैं नहीं दे सकते, इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। सो गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है, गणेश ने ये क्वेश्चन पूछा था। चलिए पहले क्लियर करते हैं कि क्या हमें ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। देखिए दो कंडीशन है। आप मान लीजिए आप 10th लेवल में भर्ती हो रहे हो और आपकी क्वालिफिकेशन 10th लेवल के हिसाब से जा रहे हो। याद रखना एक चीज़, जब भी आप आर्मी नेवी एयरफोर्स में जा रहे हो, जो आपकी हायर एजुकेशन की क्वालिफिकेशन की पार्ट 2 होता है। अब बोलोगे सर पार्ट 2 क्या है? पार्ट 2 एक रजिस्टर टाइप के होता है। आर्मी में आप रजिस्ट्रेशन करते हैं आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया है, बीएससी किया हुआ है, लेकिन आप आर्मी में पार्ट 2 कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं +2 बेसिस पे, मतलब +2 ही आपका हायर एजुकेशन और बाकी सर्टिफिकेट आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो आपका हायर एजुकेशन वहाँ पर 12th हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12th हो जाएगा, ना कि ग्रेजुएशन हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आर्मी में माना जाता है। अब आप 10th लेवल में आप भर्ती होने जा रहे हो, 10th लेवल में आप भर्ती होने जा रहे हो, जाने के बाद जैसे भर्ती हो गए अग्निवीर जीडी में हो गए या फिर आर्मी नेवी एयरफोर्स की कोई भी 10th वाला एग्जाम में आप भर्ती हो गए, तो वहाँ पर से तो आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं। ठीक है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इसलिए नहीं मिलेगा, आपकी क्वालिफिकेशन है 10th और 10th के बाद डायरेक्ट आप ग्रेजुएशन नहीं कर सकते। 3 साल में आप सोच रहे हो ट्रेनिंग के बाद मैं ग्रेजुएशन परस्यू कर लूँ, आप परस्यू बिल्कुल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिखा है, क्लियरली लिखा है यहाँ पर, देखिए हाईलाइट में, अंडर द MOU विद द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी इग्नो, सुइटेबल क्लास 12 सर्टिफिकेट एंड बैचलर सर्टिफिकेट विल बी अवॉर्डेड टू द अग्निवीर रेस्पेक्टिवली ए डिफेंस मिनिस्टर स्टेटमेंट सेट। यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर ने ये बोला है, मान लीजिए आपके 10th का क्वालिफिकेशन है, आपको 12th का सर्टिफिकेट मिलेगा, आप 12th लेवल पे भर्ती हुए, आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये चीज़ें आपका रहने वाला है वहाँ पर। आप ऐसा मत सोचिए कि अगर आप 10th में जा रहे हैं या फिर नेवी के जो मैट्रिक रिक्रूटमेंट में जा रहे हैं 10th लेवल पे जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलेगा। जी नहीं मिलेगा। आप अगर 12th करके जा रहे हो, वहाँ से आप ग्रेजुएशन परस्यू किया और उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा अग्निवीर में, वो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलेगा, उससे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और आते हैं कि एग्ज़ाम कौन कौन से आप दे सकते हैं। उससे पहले मैं आपको फ्री एक प्रो टिप्स देना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई भी बंदा अग्निवीर जीडी में भर्ती हुआ और वो 10th लेवल में भर्ती हुआ, लेकिन वो 12 करके गया था फौज में, तो वहाँ पर वो तो भर्ती हुआ 10th में, तो उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हुआ 10th। लेकिन वहाँ पर जब आप पार्ट 2 करवाओगे, आप क्या करना, आपका जो 12th वाला सर्टिफिकेट है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा देना, आर्मी में पार्ट 2 करवा देना, तो आपकी हायर एजुकेशन क्या हो गया? 12th। उसके बाद आप अप्लाई करना किसके लिए कि मुझे ग्रेजुएशन करना है, तो वहाँ से ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना है। इग्नो के थ्रू आप 3 साल में ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर लेना। जैसे बाहर आओगे तो आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये आपके लिए प्रो टिप्स है, आप इसमें कर सकते हो, 10th लेवल में भी जाके कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं बात कि हम CGL एग्जाम यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम और जितने भी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम है क्या हम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। ओनली UPSC को छोड़ के, जैसे UPSC सिविल सर्विस को छोड़ के, UPSC सिविल सर्विस को छोड़ के बाकी जितने भी एग्जाम्स है आपके स्टेट लेवल हो, सेंट्रल लेवल हो, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल हो, जितने भी है आप एग्जाम दे सकते हैं। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। जो रेगुलर सोल्जर है, जैसे हम लोग हैं, हम भी जब 15 साल करके जाएंगे तब भी हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसको हम ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट बोलते हैं। ये ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलता है हमरे जो फौज में जो क्वालिफिकेशन होता है, लाइक मैप रीडिंग्स होता है, अपग्रेडिंग क्लासेस होता है, ये हम जब कंप्लीट कर लेते हैं, फौज के जितने क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट मिलता है। अगर हम 10+2 लेवल से भर्ती हुए हैं या फिर हमारा हायर एजुकेशन 12th आर्मी में हमने रजिस्ट्रेशन करवाया था, उसके बाद हमें ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बट अगर हमने 10th लेवल पे भर्ती हुए तो हमें 12th लेवल के सर्टिफिकेट यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं कि बात CGL लेवल के एग्जाम आप दे सकते हैं, जितने भी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम है आप बिल्कुल दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सिर्फ सिविल सर्विस का जो UPSC का एग्जाम होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें IAS वगैरह बनते हैं, उसमें आप ये एग्जाम नहीं दे सकते, ये सर्टिफिकेट वहाँ पर वैलिड नहीं है। उसके अलावा जितने भी, चाहे आपके स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ग्रेजुएट लेवल हो, 12th लेवल हो, उसमें सारे ये वैलिड है। ये कोर्ट में भी बहुत बार गया है, काफ़ी लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, फिर कोर्ट में गया, कोर्ट में जाने के बाद ये क्लियर हो गया कि आपकी एक्सेप्ट है। आप देखिए, आपकी और एक फ़ायदा मैं बताता हूँ आपको। आप कर रहे हो किससे? हमें जो सर्टिफिकेट मिलता है वो आर्मी से ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलेगा 15 साल के बाद, लेकिन आपको जो सर्टिफिकेट मिल रहा है वो इग्नो से मिल रहा है। कितना? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से मिल रहा है। तो इसमें कोई सवाल ही नहीं बैठता कि ये वैलिड है कि नहीं, बिल्कुल वैलिड है और आप दे सकते हैं।
तो ये प्रोसेस है आपकी। ये नहीं सोचना कि अगर आपका 10th है तो आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलेगा, इसलिए मैंने इस वीडियो में क्लियर किया कि 10th है तो आपको क्या मिलेगा, 12th का मिलेगा। अगर आप 12th लेवल पे भर्ती हो तो आपको ग्रेजुएशन लेवल पे सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। तो हालांकि ये आप देख सकते हैं जाके, गूगल पे भी इसका अवेलेबल है, इन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पर पढ़ सकते हैं जाके। जो एक रिपोर्ट आया था, मैंने काफ़ी गूगल में सर्च किया और जाके ऑथेंटिकेट आपको डाटा दे रहा हूँ। इसमें क्लियरली लिखा है कि अग्निवीर विल बी अवॉर्डेड होंगे रेस्पेक्टिवली 12th और बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट। ये डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है। बाकी और कुछ आपके डाउट्स है नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।